परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज का जन्म 1678 को पवित्र भूमि अमृतसर में हुआ था। वह श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी और माता नानकी जी के पांचवे और सबसे छोटे पुत्र थे। श्री गुरु तेग बहादुर जी वैराग्य और त्याग की मूर्ति थे। स्वाभाविक रूप से उनमें निस्वार्थ सेवा और त्यागपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा विकसित हुई। कहा गया है कि भाई मेहरा ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के लिए घोरा साहिब बनवाया, जहाँ में अगले 26 वर्षों तक एकांतिक भक्ति करते हुए जीवन व्यतीत करते रहे। दिल्ली में श्री गुरु हरकृष्ण जी ने भविष्यवाणी में केवल 2 शब्द कहे, बाबा बकाला, जिसका अर्थ था कि उनका उत्तराधिकारी बाबा बकाला में मिलेगा। अब इस घोषणा के साथ ही छोटे से गांव बकाला में लगभग 22 पदाधारी और स्वनियुक्त उत्तराधिकारी उभर आए। उनमें से सबसे प्रमुख धीरमल थे, जो सबसे बड़े पुत्र बाबा गुरुदत्ता जी के एकमात्र प्रत्यक्ष वंशज थे। इस स्थिति ने कुछ महीनों तक निर्दोष सिख श्रद्धालुओं को हैरान कर दिया। एक दिन ऐसी घटना घटी जिसने विवाद का फैसला हमेशा के लिए पूरा परिदृश्य ही बदल दिया। अमीर व्यापारी और एक धर्मनिष्ठ सिख माखन शाह लुबाना बकाला गांव में गुरु साहिब को अपनी श्रद्धा और 500 सोने के सिक्के भेंट करने आए थे। कहा जाता है कि पहले उनका माल से भरा जहाज तूफान में फंस गया था, लेकिन गुरु साहिब की प्रार्थना के कारण उनका जहाज बच गया। उसने सुरक्षा के बदले 500 सोने के सिक्के देने का मन बनाया। बकाला गांव पहुंचकर उन्हें बहुत सारे गुरुओं का सामना करना पड़ा। उसने सभी को केवल 2 सिक्के दिए। धोखेबाज केवल 2 सिक्के स्वीकार करने में प्रसन्न रहे, लेकिन वे निराश हो गए। एक दिन उन्हें कुछ ग्रामीणों से पता चला एक और गुरु भी हैं जो वहां विराजमान है। वह गुरु से मिलने गया, जो एकांत घर में ध्यान कर रहे थे। जब उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर जी को 2 सिक्के भेंट किए तो बाद में उन्होंने सवाल किया कि माखन शाह, 500 के बजाय केवल 2 सिक्के देकर अपना वादा तोड़ रहे हो। इस पर माखन शाह खुशी से फूले नहीं समाये। वे तुरंत उसी घर की छत पर चढ़ गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे कि सच्चे गुरु, गुरु लाधो रे, गुरु लाधो रे, सच्चे गुरु मिल गए। ऐसा गुरु पाया बट पागी, ऐसा गुरु पाया बट पागी।